हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। फाइनेंशियल लिटरेसी भारत का एक ऐसा टॉपिक है या फिर ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अभी तक प्रेजेंट आज तक कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया स्कूल्स में, है ना। हमारे स्कूल का सिस्टम क्या है? साइंस, सोशल साइंस या मैथ्स, इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है, बट फाइनेंशियली मैनेज करना या फाइनेंसेस को जनरेट करना, उसके बारे में हमारा कोई बहुत ज्यादा एक सिलेबस नहीं है। और आप सभी को पता है, आप जानते हैं कि दुनिया पैसे से चलती है। जिसके पास पैसा है, और एक्चुअली पैसा है नहीं, जो पैसे को अच्छे से मैनेज करना जानता है, जिसको अर्निंग, इन्वेस्टमेंट, लोन, प्रोडक्शन, आउटपुट और फिर प्रॉफिट और लॉस ये अच्छे से समझ में आते हैं, वही एक फाइनेंस लिटरेट कहलाता है। हम सभी चलना, बोलना, एबीसीडी पढ़ना, काउंटिंग करना बचपन से सीखते हैं, ठीक। तो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी बचपन से क्यों नहीं सिखाई गई? जैसा आपको थोड़ा सा जानकर अच्छा लगेगा कि ज्यूज, अभी रिसेंटली ज्यूज बहुत न्यूज में है, तो ज्यूज एक ऐसा समुदाय है जो अपने बच्चे को बचपन से ही फाइनेंशियल लिटरेट बनाने की कोशिश करता है। जैसे उनका सीधा सा फंडा है, 5 साल का हुआ बच्चा, स्टार्ट गिविंग हिम और पेइंग हिम फॉर हिज जॉब। जैसे अपने रूम को मैनेज करना, छोटे अपने जिस बर्तन में वो खाना खा रहा है उस बर्तन को किचन तक रख के आना, पानी सर्व करना, लोगों का वेलकम करना, रूम को मैनेज रखना, अपनी चीजों को अच्छे से मैनेज करना, इन सब के लिए उसे वो पर वीक पे करते हैं, लाइक $5, $2, $3, एनी हाउ, जो जिसकी कैपेसिटी है। और उन $5 को वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, लाइक 3 एनवलप्स समझ लो। पहले एनवलप में $1 जाएगा, ठीक। पहले एनवलप का $1, दूसरे में $2 और तीसरे में $2। पहला एनवलप उनको दिखाएगा कि दिस इज समथिंग विच विल गिव यू पीस, लाइक $1 हर हफ्ते गया, एक मंथ के एंड में वो एनवलप किसी को जरूरतमंद को दिया जाएगा, अर्थात बचपन से उसको त्याग सिखाया जाएगा। दूसरा $2 जो पहले एनवलप में थे, $2 वाला एनवलप वो उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए होगा। जो चीज उसको पसंद आए वो खरीद सकता है, वो कहीं ना कहीं फ्रीडम को दर्शाता है ना, कि उसके पास कोई चॉइस है 10 में से कोई भी एक चीज खरीदने की, पर उतने ही पैसे की जितने उस एनवलप में है। और तीसरा एनवलप फ्यूचर प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए दिखाता है कि अगर वो बच्चा $2 उसके अंदर रखेगा और रात को उसके पेरेंट्स उस वाले एनवलप में इन्वेस्टमेंट वाले एनवलप में एक और $1 रात को डाल देते हैं बिना बताए, तो उसको ये बात समझ में आएगी कि पैसा सेव करो, इन्वेस्ट करो तो पैसा मल्टीप्लाई होता है, ठीक। ऐसे ही एक इंडिपेंडेंट, है ना, एक अच्छे नागरिक की शुरुआत होती है। हमारे देश में यही थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग लैक करते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या क्या शुरू शो करता है? अर्निंग शो करेगा, स्पेंडिंग होगा, बोरोइंग होगा, इन्वेस्टिंग होगा। अगर इन बातों में कोई भी एक बात डिस्टर्ब हो जाए तो बाकी सारी बातों का महत्व खत्म हो जाता है। बात समझ में आई? अगर उसकी अर्निंग प्रॉपर नहीं है और स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो उसकी अर्निंग को हैम्पर करेगी। प्रॉपर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा लाख करोड़ कमाओ, प्रॉपर का मतलब ये है कि उतनी अर्निंग जो उसके एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग को या सेविंग्स को इन सबको कवर अप कर सकती है, उसको अर्निंग कहेंगे। एक 10,000 रुपए कमाने वाला महीने का आदमी भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, इन कंपैरिजन 1 लाख कमाने वाला क्या करता है, उसके ऊपर लोन कई बार ज्यादा होता है, वो ईएमआई के साइकिल में फंसा हुआ होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक फाइनेंशियली लिटरेट है, एक फाइनेंशियली इलिटरेट है, या उसका पर्सनल जो एक्सपीरियंस था वो उसको कहीं ना कहीं रोक रहा है। दूसरी बात ये मेजर लाइफ के गोल्स को सपोर्ट करता है। एजुकेशन हो गया, ओनरशिप हो गया, बिजनेस ओनरशिप हो गया, रिटायरमेंट हो गया, मींस हर एक चीज को दर्शाता है। अगर इंसान फाइनेंशियली लिटरेट है तो उसको ना तो यहाँ पे इशू होगा और ना यहाँ इशू होगा रिटायरमेंट में। वो दोनों जगह सेम ही लॉजिक के साथ लाइफ को लेकर चलेगा। ना तो एकदम से उसके पास पैसे की खुशी या अचानक से रिटायरमेंट हो गया तो वो बहुत ज्यादा हताश होगा, नहीं। फाइनेंशियल लिटरेट आदमी क्या करता है? प्लानिंग, लिविंग, इन्वेस्टिंग
और दान, हर एक चीज को बराबर महत्व देता है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे स्कूल सिस्टम से होनी चाहिए। मैं इस चीज को क्यों बार बार बोलता हूं, बहुत बार कह चुका हूं कि फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब पैसा कमाना या पैसा खर्च करना नहीं होता। उसका सीधा सा मतलब होता है कि आज के जो युग है उसके अंदर अगर आपको अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रखना है तो आपको फाइनेंशियल लिटरेट होना पड़ेगा। दैट इज मोस्ट और या मेजर फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट है, या सुकून है, या लॉन्ग लाइफ है, या पीस ऑफ माइंड है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नॉलेज क्या कर सकती है? वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करेगी, डेब्ट में नहीं फंसाएगी। जो उधार का चक्र है ना, ईएमआई की जो साइकिल है, उसमें नहीं फंसने देगी। आप सभी को पता है क्रेडिट कार्ड्स हैं, लोन ले सकते हो बैंक से जाके, बहुत सारे रास्ते हैं। बट फाइनेंशियल लिटरेट आदमी क्या करता है, लोन अगर लेगा भी तो पर्सनल स्पेंडिंग के लिए उसका कभी नहीं होगा। ठीक, उसका मेजर टारगेट होगा जो लोन की रकम है, एटलीस्ट उससे इतना पैसा कमाना कि वो अपनी ईएमआई उस कमाई से दे सके, जो उसने लोन लेके जो इन्वेस्ट किया था उससे जो अर्निंग हुई वो एटलीस्ट ईएमआई में जाए और प्रिंसिपल अमाउंट उसके पास बचा रहे। यही तो फाइनेंशियल लिटरेसी दिखाता है। अभी क्या होता है, हम लोन लिया, गाड़ी ले ली, ठीक, बजट था 5 लाख का, बैंक वालों ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप तो आराम से 20 लाख की गाड़ी खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको पर मंथ बस इतना देना है, शुरुआत में कुछ ईएमआई आपको नहीं देनी है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक नहीं देनी, उसके बाद आप ईएमआई पे करना। बट प्रॉब्लम यही आती है कि हम उस ट्रैप में फंसते हैं, हम मतलब मिडिल क्लास उस ट्रैप में फंसती है और वो सोचती है कि बड़ी गाड़ी, रुतबा, बहुत कुछ हमारे दिमाग में एकदम से आ जाता है। और मैं अगर उसको सिरसार कहूं तो वो एक ईगो है, क्लियर ईगो है। उस ईगो को फुलफिल करने के लिए हम उस गाड़ी को तो खरीद लाए। अब काउंटडाउन शुरू हो गया, चक्र शुरू हो गया। वो चक्र 1 महीने पे गुजरा, 2 महीने पे गुजरा, और तीसरे महीने से मान लीजिए ईएमआई आ गई। ईएमआई है 50,000 की या 30,000 की, ऐसे ले लीजिए। अब 30,000 वाली ईएमआई में अगले की सैलरी ही 50,000 है। 30,000 अगर ईएमआई में गए तो 20,000 में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल भी नहीं है तो एजुकेशन सिस्टम, अगर बच्चे हैं, फैमिली है, माँ बाप है, हेल्थ है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सब के रिगार्डिंग वो 20,000 मुझे नहीं लगता सफिशिएंट है। अगेन वो एक और क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसेगा। बात समझ में आई? वो एक क्रेडिट कार्ड इशू करा लेगा बैंक से और उसके ट्रैप में वो एडिशनली फंस गया, साथ में उसकी ईएमआई में फंस गया। अब क्या हुआ लास्ट में? इशू गाड़ी से शुरुआत हुई थी, जो उसने गाड़ी खरीदी थी, अब वो एक क्रेडिट कार्ड, 2 क्रेडिट कार्ड, इस साइकिल में फंस गया। अब वो चाह के भी, अगर उसकी मान लीजिए जॉब है उसकी फॉर एग्जांपल, और जॉब में उसका बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं आ रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, अब वो चाह के भी उस जॉब को स्विच नहीं कर सकता। ठीक, दैट मींस एक कार की वजह से उसने अपनी जिंदगी को बांध दिया। अगर फाइनेंशियली लिटरेट होता, 5 लाख का बजट था, तो वो 5 में 4.5 लाख की फॉर एग्जांपल एक गाड़ी लेता, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता, 50,000 जो बचते उसको इन्वेस्ट करता और वो उस गाड़ी को एंजॉय करता, चलाता, घूमता, घूमने जाता, अलग एक फीलिंग उसके लिए होती, जॉय वाली। अब उसने जो नई गाड़ी ली थी 20 लाख रुपए की, वो कहीं ना कहीं उसका हेडेक है, एक बर्डन है। आगे, कोर स्किल इंक्लूड्स बजटिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट एंड इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट। सबसे मेजर स्किल क्या है? बजटिंग। मैंने क्या समझाया अभी एक गाड़ी वाली कहानी से? सीधी सी बात है, बजट का परफॉर्मेंस समझाया। अगर आपके पास अर्निंग है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप सेविंग्स करना चाहते हैं, तो वो एक बजट कहलाता है। बजट क्या होता है? 1,000 रुपए हैं, कितने खर्च करने चाहिए, इसको ही तो बजट कहते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जेब में 1,000 रुपए और जाके 5,000 की शॉपिंग कर रहे हैं, नहीं होता ना। तो दैट मीन्स हम एक बजट अगर पर्सनली बनाने की कोशिश करते हैं तो उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। और अगर मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को आजादी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए चीजों को पसंद करने की, और उन्हें अच्छी से अच्छी चीज प्रोवाइड करनी चाहिए, बट उन्हें भी ये बात बचपन से सिखानी चाहिए। हमें जियो से ये चीज बहुत एक क्लियर, बहुत अच्छा एजेंडा है उनका डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। एक अच्छा सिंसियर इंसान, रेस्पॉन्सिबल इंसान बनाना है तो उसको बजट की नॉलेज या फाइनेंशियल नॉलेज उसको होनी चाहिए। अगला, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आज का इन्वेस्टमेंट 10 साल, 20 साल, 50 साल का नहीं। आज का इन्वेस्टमेंट 5 साल बाद किस तरफ,
आउटपुट किस तरफ है उसका, 5 साल की ब्रैकेट हो गया, फिर 10 साल का ब्रैकेट हो गया, फिर 15 साल का ब्रैकेट हो गया, फिर 25 साल का, 20 साल का, इस तरीके से उनकी प्लानिंग होनी चाहिए। आगे अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट, ठीक, पैसा आ कहां से रहा है उस चीज को समझना चाहिए और उसी को मल्टीप्लाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि हमारा क्रेडिट बढ़े, ना कि हमारा लोन या फिर हमारे ऊपर बर्डन बढ़े। अगली चीज इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट, कि कितना इन्वेस्टमेंट किस तरफ करना चाहिए, किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरफ हमें नहीं फंसना चाहिए ना। कोई कह रहा है 8% का रिटर्न आ रहा है, कोई कह रहा है 10% का रिटर्न आ रहा है, 20 का आ रहा है, 15 का आ रहा है, नहीं। यू शुड कैलकुलेट कि मैं अगर इतना इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे इतने टाइम बाद क्या मिलेगा। नॉर्मल भाषा में जैसे हमने अपने घर में सुना था कि 20 साल पहले या 10 साल पहले इतना सारा सामान आता था 1000 रुपए में या 100 रुपए में, आज की तारीख में इतना सामान लेने, सेम क्वांटिटी का सामान लेने के लिए हमें 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक्चुअली वो रुपए बढ़ गए, काउंट बढ़ गया, बट रुपए की वैल्यू नहीं बढ़ी, रुपए की वैल्यू सेम है। तो वही बात मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज के अकॉर्डिंग 8% का रिटर्न उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना बैठेगा, ये आपको पहले समझना चाहिए। ऐसा ना हो कि महंगाई की दर भी कुछ हद तक बराबर सी बढ़ती चली जाए। आज भी जिस सिचुएशन में है, कल को अकाउंट में तो 10 लाख दिख रहे हैं, पर होगा कुछ नहीं। जिसके लिए आपने प्लानिंग की थी वो काम तो अब करोड़ों की बात हो गई और अकाउंट में सिर्फ लाखों में। तो ये एक इशू है। आगे, फ्री रेप्यूटेबल ऑनलाइन रिसोर्सेज कैन हेल्प इंडिविजुअल बिल्ड दीस स्किल। अब स्कूल में नहीं है ना, हमारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत कुछ है, नॉलेज है, सब कुछ देते हैं, बट वो एक फाइनेंशियल लिटरेट या फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ बहुत ज्यादा उनका ध्यान नहीं है। अभी मैं एक स्कूल की बुक देख रहा था, फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पे उन्होंने सिर्फ ये बता रखा था कि अर्निंग और एक्सपेंडिचर होता है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ऑनलाइन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बेसिक मेरा इन सब बातों को लिखने का या बताने का सीधा सा कंसर्न बस इतना है कि ट्राई टू बी फाइनेंशियल लिटरेट फर्स्ट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट और उसके बाद एक्सपेंडिचर या अपने शौक जिसको हम कहते हैं उसकी तरफ जाना चाहिए। आप सभी ने देखा होगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा होगा कि जितने भी रिच लोग हैं, रिच तबका है, ठीक, वो गाड़ियां रखते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट उन गाड़ियों से उनकी ना वैल्यू बढ़ती है, उनके ऊपर बर्डन नहीं आता उसकी वजह से। एक मिडिल क्लास क्या है, फॉर एग्जांपल एक 10 लाख की गाड़ी ओन कर सकता है, बट अगर वो 20 लाख की गाड़ी ले आए तो वो उसके ऊपर एक बर्डन है। वो नई चमचमाती हमेशा नहीं रहेगी, महीने भर बाद चली जाएगी उसकी चमचमाहट, बट बाद में क्या है, अब उसकी ईएमआई का ट्रैप। इन सब चीजों से बचाने के लिए वी शुड फोकस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। आवर किड्स, हमारे बच्चों को बचपन से ही एक आदत होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की, और सबसे बड़ी बात किसी नीडफुल लोगों को चीजें देने की, क्योंकि मनी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सेल्फ को सेटिस्फाई करने का तरीका होता है, बट अगर किसी को देके, किसी का भला करके अगर हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज के लिए इतना ही। सो जस्ट बी फोकस्ड। आप ध्यान रखें इस बात का कि आप, अगर बच्चा है घर में तो आप उसको फाइनेंशियली लिटरेट करें, अगर आप हैं तो आप अपने अर्निंग को और एक्सपेंडिचर को एक बार कैलकुलेट करें एंड ट्राई टू मेक सम इन्वेस्टमेंट्स। आज के लिए इतना ही।